वत्सल संस्कृत संस्थान संस्कृतं ददाति सर्वसुखम्। राम राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? कुशल होंगे? हाँ, तो आओ आपकी कुशलता को और बढ़ाते हैं। आपने जो अध्ययन किया है उस अध्ययन का आपका मूल्यांकन करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम आपके लिए संस्कृत साहित्री के नाम से 1000 संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न का संकलन हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके वास्तव में परीक्षा की दृष्टि से, आपकी रीट की परीक्षा की दृष्टि से, आपके द्वितीय श्रेणी की परीक्षा की दृष्टि से भी, द्वितीय श्रेणी में कुछ और भी ज्यादा है थोड़ा। सबसे पहले तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आओ अब चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपना पहला जो प्रश्न है वो है गुण संज्ञकः वर्णः सन्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में गलत हो जाता है ना। तो आओ देखते हैं गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं, ये कैसे पता चलेगा हमें गुण संज्ञा विधायक एक सूत्र हमने पढ़ा था, जिसे आपने देखा सुना था। वो सूत्र है अदेंग गुण है। उसी में ही लिखा गया है कि गुण कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं मैं क्यों बताऊं, पहले आप देखो ऑप्शन में पहला है ए ई उ, दूसरा है आ ई उ, तीसरा है ए ए ओ और चौथा है आ आई और औ। अब बताओ इसमें से कौन सा उत्तर सही है? क्या ए ई उ सही है? क्या नहीं, ए ई उ सही नहीं है, आ ई उ नहीं है, ए ए उ हाँ जी। अदेंग गुण है, अदेंग में अत और एंग एक प्रत्याहार है, तो ए और ओ ये 3 आपके क्या हैं? गुण संज्ञक वर्ण है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए ओ, यही उत्तर इसका होगा। तो इसमें क्या सही है? सही है, ठीक है। तो आओ अगला अपना प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न अपना है वो है प्रत्याहार विधायक सूत्रम अस्ति। महत्वपूर्ण है ना। हाँ, तो उसी में देखो प्रत्याहार विधायक मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से आप समझिए। प्रत्याहार विधायक है सूत्रम अस्ति। प्रत्याहार जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने सोचा था, समझा था और जाना था। आओ देखो, आदिरंतेन सहिता तुल्याश्च प्रयत्नम सवर्णम वावशाने। क्या वावशाने है? क्या नहीं, वावशाने नहीं है, हलंत्यम। बताओ इसमें से कौन सा है अपना? इसमें से देखिए, इसमें हमारा आदिरंतेन सहिता प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है? आदिरंतेन सहिता, ठीक है। हाँ, अगला अपना देखते हैं, अगला कौन सा है? वृद्धि संज्ञकः वर्णः सन्ति। वृद्धि संज्ञक वर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे गुण संज्ञक वर्ण थे वैसे ही वृद्धि संज्ञक वर्ण है। ये याद ही रखना परीक्षा में, क्योंकि क्या आ सकता है, क्योंकि संधि है हमारे लिए, गुण संधि और वृद्धि संधि, और संज्ञा के अंदर भी गुण संज्ञाएं हैं, वृद्धि संज्ञाएं, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है और शीघ्रता में गलत भी हो जाता है, क्योंकि वहां पे ई उ ये दिखते हैं इसलिए गलत हो जाता है। ई उ है ही नहीं, समझ रहे हैं ना मेरी बात। वहां ए ओ है गुण में, और वृद्धि के अंदर आ आई और औ है, ठीक है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। क्यों? क्योंकि सूत्र था वृद्धि रादैच, यही था ना। वृद्धि रादैच क्या करता है? वृद्धि कर देता है। कौन कौन से? एक तो आत, आत का मतलब आ, ऐच में 2 वर्ण हैं, आई और औ, तो ये उत्तर हुआ। 3 हो गए, आ आई और औ। तो इसमें सही उत्तर क्या है आपका? द, ठीक है। अगला प्रश्न अपना देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। लोप संज्ञा विधायक सूत्र है और आपके सामने ए है आदर्शनम लोप, दूसरा है तुल्याश्च प्रयत्नम सवर्णम, तीसरा है तस्य लोप और चौथा है आपका हलंत्यम।
बताओ कौन सा सही है? लोप संज्ञा विधायक सूत्र, देखिए यहां पर भी लोप दो जगह दे रखा है, लोप और लोप। अरे भाई ये दो कैसे है सर, कौन सा होगा? बता चुका हूं, लोप संज्ञा हम कर चुके हैं, इतने अच्छे से कर चुके हैं। हर एक इत संज्ञक आवर्णों को हमने किससे हटाया था? तस्य लोप से तो हटाया था, लेकिन लोप संज्ञा वहां पे हमने किससे की थी? अदर्शनम लोप है। लोप संज्ञा हमेशा अदर्शनम लोपा, ये अदर्शनम याद ही रखना परीक्षा में, हाँ महत्वपूर्ण है। अदर्शनम लोप भवति, तो भी क्या है? अदर्शन से लोपम भवति। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? ए। समझ रहे हैं? हाँ, तो अगला अपना प्रश्न देखते हैं कौन सा है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अगला। निम्ने कंठ वर्ण है नास्ति, निम्न में कंठ वर्ण नहीं है। ये आपके चार हैं, इनमें से कोई एक आपका कंठ वर्ण नहीं है। देखो कौन सा है कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके ख, दूसरा है, तीसरा है आ और चौथा है री। अब इसमें से कौन सा होता है कंठ का? पहले तो हमें देखना है कंठ का कौन सा होता है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है, यही है ना, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। अब अकुह विसर्जनीयाम में क्या होगा बताओ मुझे। एक तो आपका आ गया ए है, दूसरा है कु है यानी क वर्ग, और फिर क्या है विसर्ग, यही है ना। तो देखो ख है, ख क वर्ग का है भी इसमें है, आ ए और आ दोनों है। ठीक है, ये सभी इसमें है, री इसके अंदर नहीं है, री इसमें नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? द। समझ रहे हैं? तो ये तो आपका प्रश्न जो है किससे हो गए? उच्चारण स्थान से संबंधित हो गए। ठीक है, अगला अपना प्रश्न है सुप्तिगंतम। सुप्तिगंतम, आगे उसने खालिस्तान दे दिया है, इस खालिस्तान को आपको पूर्ण करना है। यहां क्या आएगा आपके सामने है सुप्तिगंतम। देखिए कौन सा है। इस सुप्तिगंतम को किससे भरेंगे? पहले है वर्ण, दूसरा है पद, तीसरा है वाक्य, चौथा है पद प्रत्यय है। अब बताओ इसमें क्या होगा। ये एक सूत्र है जो पद संज्ञा करता है और महत्वपूर्ण भी है, हमें इसमें ध्यान रखना है। ये सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत की क्या होती है? पद संज्ञा होती है। तो आप इसकी क्या करेंगे? पद संज्ञा, तो यहां पे होगी पदम। सही उत्तर क्या है? पदम। ब। समझ रहे हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? पदम। अगला प्रश्न है अंत्य स्वरस्य इच संज्ञा भवति। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके लिए विशिष्ट प्रश्न आपके लिए बनाया है। जो आपने पढ़ा है वो आपने किस तरीके से पढ़ा है, आपने कितने गहनता के साथ में ज्ञान ग्रहण किया है, इसी से ही आप मूल्यांकन कर सकते हैं। हाँ बताओ इसका उत्तर क्या है? हलंत्य अंत्य स्वरस्य इच संज्ञा भवति। अंत्य स्वर की इच संज्ञा होती है, किससे होती है? देखो हलंत्यम है, एक तो ये भी इच संज्ञा करता है। ठीक है, उपदेश अजनुनासिक इत है, वो भी इच संज्ञा करता है, और चुट्टू भी इच संज्ञा करता है ना। लेकिन हलंत्यम तो अंतिम हल्की करता है। किसकी करता है? अंतिम हल्की। मैंने कहा जल्दबाजी में गलत कर दोगे, इसलिए आप जो है थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। यहां पे उसने स्वर की इच संज्ञा पूछी। किसकी इच संज्ञा पूछी है? स्वर की इच संज्ञा उपदेशे अजनु अवगला वाला। ठीक है, अजनुनासिक इत, ये सूत्र ही करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ब। समझ रहे हैं? जल्दबाजी में कहीं स्वर की जगह पे आप कुछ वर्ण पढ़ लो, नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना। अंत्य हलस्य इच संज्ञाचात, अंतिम अंत्य हल है इच संज्ञाचात, तब तो उसका उत्तर क्या होगा? हलंत्यम। ठीक है, और अंत्य स्वर से तो होगा उसका उत्तर उपदेश अजनुनासिक इत। अंतिम स्वर की संज्ञा आपका कौन सा करेगा? उपदेश अजनुनासिक इत ही करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्ने इच संज्ञा विधायक सूत्रम नास्ति। निम्न में से इच संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। निम्न में से इस संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। पहला ऑप्शन देखो कौन सा आपका? हलंत्यम इस संज्ञा करता है ना? हाँ करता है। दूसरा है उपदेश अजनुनासिक इस संज्ञा करता है। तीसरा चुट्टू भी करता है। कौन सा नहीं करता? तस्य लोप है इस संज्ञा नहीं करता, ये तो लोप कर देता है।
समझ रहे हैं? तो इसमें उत्तर क्या होगा? दै। समझ गए? विधायक सूत्र नहीं है, ये उसने पूछा है। आओ अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना, हाँ, टाप प्रत्यय ट वर्णस्य। देखो क्या प्रश्न पूछा उसने, टाप प्रत्यय ट वर्णस्य इच संज्ञा केन सूत्रेण भवति। टाप में जो ट है, देखो हम स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय हमारे सामने आता है, उस टाप में जो ट है उसकी इच संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, यह हमें बताना है। बताओ मुझे। पहला ऑप्शन आपके सामने हलंत्यम, दूसरा है उपदेशे अजनुनासिके, तीसरा है चुटु, चौथा है लसको तद्धिते। टाप की में किसकी पूछ रहा है? ट की पूछ रहा है। पहला है, अंतिम नहीं है। अंतिम होता तो किसी भी प्रत्यय का अंतिम वर्ण हो उसकी हलंत्यम करता है, लेकिन यहाँ पे अंतिम नहीं है। उपदेशे अजनुनासिकित, स्वर भी नहीं है। ठीक है, रहा क्या? टा किस में आता है? ट वर्ग का अक्षर। देखो चुटू करता है, च वर्ग और ट वर्ग के किसी भी वर्ण की संज्ञा यदि हो तो वो कौन सा उत्तर करता है? चुटू। तो इसका उत्तर क्या होगा? चुटू। क्या उत्तर होगा इसका? चुटू। तो आपका स इसमें सही हो गया। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ल्यप प्रत्यय ल वर्णस्य इच संज्ञा केन सूत्रेण भवति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो ल्यप प्रत्यय में ल की संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? पै की संज्ञा तो हलंत्यम कर देगा, लेकिन वो पूछ रहा है कि ल की संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा। तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला है हलंत्यम, दूसरा है सप्रत्यय, तीसरा है लसक्व तद्धिते और चौथा है चुटु। बताओ कौन सा इसका उत्तर होगा? सही उत्तर क्या है इसका? हाँ देखो, ले ये रहा लशक्व तद्धिते, ल श और क प्रत्यय से संबंधित यदि हो उसमें ल श क की संज्ञा कौन सूत्र करेगा? आपका लशक्व तद्धिते। ये लाई कह रहा ना? हाँ, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, इसीलिए आपको कह रहा हूं अच्छे से आप पढ़ो। आओ देखते हैं अगला प्रश्न अपना, शाकन प्रत्यय सवर्णस्य इच संज्ञा केन सूत्रेण भवति। शाकन में जो शाकन प्रत्यय है उसमें जो सवर्ण है उस सवर्ण की संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? पहला है हलंत्यम, दूसरा है श प्रत्यय, तीसरा है लसक्व तद्धिते, चौथा है आपका चुटु। शाकन है ना, ये रहा। शाकन में स प्रारंभ में है, प्रत्यय से संबंधित है, तो उसमें स की संज्ञा कौन सूत्र करेगा? स प्रत्यय से। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? आपका बै। ठीक है, अगला प्रश्न अपना आओ देखते हैं कौन सा है। निम्ने सुबंतम पदम नास्ति। निम्न में सुबंत पद नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्रेष्ठ प्रश्न है, वास्तव में श्रेष्ठ प्रश्न है। सर श्रेष्ठ प्रश्न कैसे है? देखो, निम्न सुबंत पदम नास्ति, निम्न में सुबंत पद नहीं है और इनमें से वास्तव में एक सुबंत नहीं है। सुबंत है क्या? सु औजस अमोट्सस टाभ्याम बीस, यानी शब्द रूप। यानी क्या है? शब्द रूप। सुबंत क्या है? शब्द रूप। समझ रहे? जैसे राम शब्द है, कौन कौन से प्रत्यय हैं? सु औजस अमोट्सस टाभ्याम बीस। अब हमें यह देखना है, यह प्रश्न इसने बहुत अच्छा पूछा है, सुबंत पदम नहीं है, यानी शब्द रूप इनमें से कौन सा नहीं है? बस वही सुबंत नहीं है। जैसे राम है, हाँ सुबंत है। ठीक है, भव, चलो ऋषि भी सुबंत है। क्यों? क्योंकि ऋषि हरि के अनुसार बन रहा है। देखो, हरि के एक वचन में क्या बनता है? हरि। ऋषि का भी एक वचन में क्या बना है? ऋषि। और रमा, तो रमा का भी सही है। भव भू धातु से बना है। भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष और मध्यम पुरुष में एक वचन में क्या बना है? आपका भव। इसीलिए ये धातु से बना है, इसीलिए ये क्या है? तिगंत है। समझ रहे हैं? ये इसमें सुबंत नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? आपका बै। समझ रहे हैं? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं कौन सा। एक तो है आनैति, दूसरा है भव, तीसरा है महर्षि, चौथा है आपका अपठत। देखो, आनैति धातु से बना है, ठीक है। भव भी किससे बना है? धातु से बना है, यानी धातु रूप है।
आनयति भी धातु रूप में बनता है और अपठत भी आपका धातु रूप में आया है। समझ रहे हैं? तो ये सभी तिगंत है। कौन सा तिगंत नहीं है? महर्षि नहीं है। महर्षि क्या है? शब्द रूप है। सुऔजस अमोटसस इससे बना है। जैसे आपके हरि बना है वैसे ही आपका इकारांत पुल्लिंग में क्या बनता है? महर्षि बनता है। तो निम्न में से तिगंत पद कौन सा नहीं है? तो उसमें कौन सा नहीं है आपका? महर्षि नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? से। ठीक है। हाँ, आओ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना, निम्ने तिगंत पदम नास्ति। निम्न में से तिगंत पद नहीं है। यहां पे देखो आप, तिगंत में कौन कौन से है वही मैंने आपको बताया। तिगंत यानी तिप्तझी। तो तिगंत यानी का क्या हो गया मतलब? हाँ, तिगंत यानी तिप्तझी अर्थात धातु रूप। समझ रहे हैं? और ये कह रहा है नास्ति नहीं है। एक शब्द ऐसा है जो इसमें से नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, आगच्छत, वद और अहसत और पाक है। बताओ इनमें से कौन सा आएगा? देखो, आगच्छत है, गम धातु से बना है, गम धातु के आपके लंग लकार में बन गया। ठीक है। और वद, वद आपका किस में बन गया? वद धातु है, लोट लकार में बनता है। समझ रहे हैं? और पाकह अहसत, पाकज जो है पच धातु घय प्रत्यय से बन करके और फिर इसका सुऔजस सुविभक्ति आती है। सुविभक्ति से क्या बनता है आपका? पाकह। हमेशा ध्यान रखना, जब भी घय प्रत्यय किसी भी आता है उसके बाद में उसकी स्वादि विभक्तियां होती हैं। ठीक है। तो इसमें उत्तर क्या होगा आपका? पाकह। सही। क्यों? क्योंकि अहसत ये भी क्या है? आपकी धातु है। तो तिगंत पद कौन सा नहीं है? है। तो कौन सा उत्तर है इसका सही? से। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, क इति वर्णस्य कति प्रयत्न। क वर्ण के कुल कितने प्रयत्न होते हैं? देखो, क जो है उसके कितने प्रयत्न हैं? देखो, हमें सबसे पहले तो देखना है, ऐसा जब भी कोई प्रश्न आता है प्रयत्न संबंधित, आप सबसे पहले तो ये देखें वो क्या पूछ रहा है। आभ्यंतर प्रयत्न पूछ रहा है, बाह्य प्रयत्न पूछ रहा है या फिर प्रयत्न पूछ रहा है। जब वो यदि प्रयत्न पूछेगा तो आपको आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न दोनों की संख्या जोड़ करके बतानी है। जैसे क इति क वर्ण का प्रयत्न इसने पूछा है तो आपको आभ्यंतर ही बताना है और बाह्य दोनों को जोड़ के बताना है। क के आभ्यंतर प्रयत्न कितने होता है? क आभ्यंतर में किस में आएगा? आपके इस पृष्ठ में आएगा। तो एक तो हो गया क का आभ्यंतर। ठीक है। किस में आता है? इस पृष्ठ में। दूसरा आपके बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न में एक तो आएगा विवार श्वास अघोष संवारनाद घोष। तो आपका क किस में आएगा आपका? ठीक है। तो विवार श्वास अघोष में आएगा है, विवार श्वास अघोष। तो तीन तो हो गए आपके ये, और एक हो गया अल्प्राण और महाप्राण। तो क किस में आता है? पहला वर्ण ना, किस में आएगा? अल्प्राण में। तो आपका एक हो गया ये। तो कुल कितने हो गए? 5। किसी भी प्रकार का जो वर्ग है, वर्ग से संबंधित कोई वर्ण है उसके, और नहीं, व्यंजन वर्ण कितने हैं? व्यंजन वर्ण सभी के ही, व्यंजन वर्ण सभी के आपको कितने प्रयत्न मिलेंगे? 5 प्रयत्न मिलेंगे। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 5। तो कौन सा सही है आपका? द। ठीक है। अगला प्रश्न अपना देखते हैं, अगला कौन सा है? अ इति वर्णस्य कति भेदः। अ वर्ण के कुल कितने भेद हैं? हम इसे कर चुके हैं पहले भी, है ना? अच्छे से किया है। एक एक को कैसे कैसे इसके भेद होते हैं वो भी अच्छे से किया है। ए के कुल कितने भेद होते हैं बताओ मुझे? ए 3, 9, 18 और 2। इसमें से कौन सा सही है? हाँ, ए के 18 भेद होते हैं, क्योंकि ए का ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। और जिसका ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो गए उनके 6 हो गए ह्रस्व के, 6 हो गए दीर्घ के और 6 हो गए प्लुत के। ठीक है। तो कुल कितने हो गए आपके? 18। तो इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा आपका? 18। ठीक है।
18 ए के भेद होते हैं। देखिए अगला प्रश्न अपना कौन सा है? अगला प्रश्न है ई इति वर्णस्य कति प्रयत्न। ई वर्ण के कुल कितने प्रयत्न होते हैं? जैसे अपन ने उसके प्रयत्न किए थे वैसे ही इसके प्रयत्न है। बताओ मुझे कुल कितने प्रयत्न होंगे इसके? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए क्या है पहले तो देखो, ए एक स्वर है या व्यंजन है? एक स्वर है, तो स्वर के कितने होंगे? आभ्यंतर प्रयत्न तो सभी के एक होते हैं। एक तो हो गया क्या? आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है, सभी के एक, प्रत्येक वर्ण के एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है, ठीक है। बाह्य प्रयत्न यदि स्वर है तो स्वर का बाह्य प्रयत्न कितने होंगे? 3। तो कुल कितने हो जाएंगे? एक स्वर के प्रयत्न कुल कितने हैं? 4। तो इसमें उत्तर क्या होगा आपका? 4 ई इति वर्णस्य कति प्रयत्न? 4, ठीक है। हाँ आओ अगला प्रश्न, अपना अगला प्रश्न है इति वर्णस्य कति बाह्य प्रयत्न। है वर्ण के कुल कितने बाह्य प्रयत्न है? बताओ है वर्ण के कितने बाह्य प्रयत्न है? देखो उसने है का बाह्य प्रयत्न पूछा ना, तो है एक व्यंजन है और किसी भी व्यंजन वर्ण के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं, ठीक है। तो आपका कितना आएगा इसका? 4। उत्तर क्या होगा? ए, ठीक है। हाँ अगला प्रश्न अपना देखते हैं, कौन सा अगला प्रश्न? द्वि उच्चारण स्थाने, 2 उच्चारण स्थानों से उच्चारित वर्ण कतिधा। 2 उच्चारण स्थानों से बोले जाने वाले कुल कितने वर्ण हैं? बताओ 2 उच्चारण स्थानों से बोले जाने वाले, ये वैसे है तो लिखा हुआ तो द्वि है लेकिन ई की मात्रा थोड़ी पहले है। हाँ तो बताओ 2 उच्चारण स्थानों से, जब हम उच्चारण स्थान पढ़ रहे थे हमने अच्छे से जाना था 5 तो हो गए प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण अनुनासिक वर्ण, और उसके अलावा ए आई ओ औ और वै 5 वो हो गए, कुल कितने हो गए? 10। तो हमारे 10 2 उच्चारण स्थानों से बोले जाने वाले व्यंजन वर्ण है, ठीक है। अगला है प्रयत्न भवंती, प्रयत्न होते हैं। कितना अच्छा प्रश्न है, देखो प्रयत्न होते कितने होते हैं? प्रयत्न आपके 2 होते हैं, एक तो होता है आभ्यंतर, एक होता है बाह्य। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? शय। अच्छा प्रश्न है ना, बहुत अच्छी बात है। अगला देखते हैं, अगला अपना है हाँ अगला प्रश्न है अपना ए इति वर्णस्य कति भेदा। ए वर्ण के कुल कितने भेद होते हैं? ए एक वर्ण ना, एक स्वर है, ए के कितने भेद? जैसे ए के 18 है वैसे ही ए के कितने भेद होंगे? पहले तो ये देखो ए का क्या नहीं होता? ए का ह्रस्व नहीं होता, ह्रस्व की कमी है ना ए में, तो वहां केवल और केवल कितने होंगे? 12 होंगे। तो इसका उत्तर क्या आएगा? ब, ठीक है। हाँ अगला प्रश्न, अपना अगला प्रश्न देखते हैं, विकल्पेन प्लुत कस्य वर्णस्य भवति। विकल्प से प्लुत किसका होता है? बताओ मुझे किसका होगा? विकल्प से प्लुत किसका होगा? ये हमने खूब बार बार अच्छे तरीके से पढ़ा है? हाँ लृ इति वर्णस्य प्लुतः विकल्पेन भवति। जब प्लुत हो जाता है तब तो होते हैं 22, जब प्लुत नहीं होते हैं तब स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? आपकी 21। इसका उत्तर सही क्या होगा आपका? लृ। अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है व्यंजनम भवति। व्यंजन है, बताओ व्यंजन क्या होते हैं? देखो ये परीक्षा में ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल भी सकता है। क्यों? क्योंकि देखो व्यंजन जैसे आपका ह्रस्व स्वर होता है, छंद हम पढ़ेंगे तो उसमें भी आता है आपका ह्रस्व स्वर, उसकी 1 मात्रा होती है, ठीक है। दीर्घ स्वर उसकी 2 मात्रा होती है, प्लुत उसकी 3 मात्रा होती है, और व्यंजन की आधी मात्रा होती है। एक मात्रिक नहीं होता, द्विमात्रिक नहीं होता, त्रिमात्रिक नहीं होता। व्यंजन हमेशा क्या होता है? अर्धमात्रिक होता है, ठीक है। हाँ अगला प्रश्न अपना
बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये जब मैंने आपको पढ़ाया उस समय भी बताया था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो देखो हर एक स्वर का प्रारंभ किससे होता है? ऐसे होता है, समझ रहे? स्वर अपनी वर्णमाला का प्रारंभ ऐसे होता है, लेकिन हमें वो ह्रस्व दीर्घ प्लुत बताने के लिए ऐसे प्रारंभ नहीं कर रहा है, किसी और दूसरे ही वर्ण से प्रारंभ कर रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे महत्वपूर्ण विशिष्ट प्रश्नों का मैंने जो संकलन किया है, प्रोत्साहन तो बनता ही है ना, हाँ, तो उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करो, ठीक है। आओ देखते हैं, हाँ, तो इसका उत्तर क्या होगा? उकालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, इसमें आएगा उ। और मैंने आपको यह भी बताया था उस समय पे कि उ ही क्यों दिया? क्योंकि हाँ, सुबह सुबह कुक कुक कुक, समझ रहे हैं? हाँ, उ और उ, ठीक है। हाँ, मुर्गे की बांग के कारण से उसने उकाला ह्रस्व दीर्घ और प्लुत बताया है, ठीक है। तो इसका उत्तर उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। अगला है दंतोष्ठ वर्ण है भवती। दंतोष्ठ वर्ण है, दंतोष्ठ वर्ण है, बताओ इसमें से दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है? दंतोष्ठ वर्ण है व, औ और ए, इनमें से कौन सा दंतोष्ठ वर्ण है? दंतोष्ठ वकारस्य दंतोष्ठम, यानी वह आपका क्या होगा? दंतोष्ठ वर्ण होगा। तो वह आपका क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा अपना? वह, ठीक है। अगला अपना प्रश्न आओ देखते हैं कौन सा है? स्वरित है, रिक्त स्थान, और फिर उसने कहा है स्वरित है। रिक्त स्थान के बाद में कहा है, इसका अर्थ है उच्चैरुदात निच्चैरनुदात है और समाहार है स्वरित है। तो इसका उत्तर क्या होगा? समाहार स्वरित। तो सही उत्तर क्या है आपका? समाहार। समझ गए? हाँ, अगला प्रश्न अपना देखो। अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्राणि शिवस्य केन वाद्येन उद्धितः या उद्धृतः, ठीक है। उद्धता ये शब्द है, देखो कह रहा है कि माहेश्वर सूत्र जो है वो माहेश्वर सूत्र भगवान शिव के किस वाद्य यानी किस वाद्य यंत्र से निकले? भगवान शिव ने पाणिनि महोदय की तपस्या से प्रसन्न होकर के क्या बजाया था? हाँ, वही उसका उत्तर है। देखो कहां है वो, खोजो जो बजाया था। मृदंगेन कंठेन ढक्कया त्रिशूलेन। देखो कंठ तो वैसे ही कंठ बजाया थोड़ा जाता है, कंठ तो से तो बोला जाता है, ठीक है। त्रिशूल वैसे नहीं है, त्रिशूल बजाने के लिए नहीं, किसी को बजाने के लिए काम आती है, तो त्रिशूल नहीं है। ढक्कया मृदंगेन है, इनमें से है। देखो मृदंग नहीं है, मृदंग को तो क्या वैसे बजाता है? भगवान शिव डमरू बजाते हैं। क्या बजाते हैं? डमरू। और डमरू को क्या बोलते हैं? ढक्का। डमरू को क्या बोलते हैं? ढक्का। और ढक्का की तृतीय विभक्ति में क्या हो गया आपका? ढक्कया। तो इसका उत्तर सही क्या हो गया? ढक्कया। समझ रहे हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्लुत भवती। प्लुत होते हैं, प्लुत भवती, प्लुत होते हैं। बताओ कौन सा होता है प्लुत? एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक और अर्धमात्रिक। बताओ कौन सा है? प्लुत की 3 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 3। अब 3 मात्रा है प्लुत की। एक मात्रिक हो गया आपका क्या? ह्रस्व, ठीक है। द्विमात्रिक हो गया आपका दीर्घ, और त्रिमात्रिक हो गया आपका प्लुत। और ये भी प्रश्न आया है अर्धमात्रिक कौन सा होता है? व्यंजन। तो सही उत्तर क्या है भाई? त्रिमात्रिक। प्लुत होता है हमेशा त्रिमात्रिक, ठीक है। आओ अगला प्रश्न अपना देखते हैं। डुक्रिय धातु इति वर्णस्य इच संज्ञा, देखो इस संज्ञा केन सूत्रेण भवति। डुक्रिय में जो य है उसकी इच संज्ञा किस सूत्र से होती है? देखो ये महत्वपूर्ण है, और क्या होता है जल्दबाजी में हमसे गलत हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं प्रश्न परीक्षा में आप एकदम पूर्ण तल्लीनता से
पढ़ें जिससे आपका प्रश्न आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि शीघ्रता से आता हुआ प्रश्न ही गलत होता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दें। इसने कहा डुक्रिय धातु में, और किसकी संज्ञा पूछ रहा है? इए की। हमने खूब पढ़ा डुक्रिय, है ना, आदेरी टुडु है जब आया था, उसमें टुनदी धातु डू का वो कहता टू डू, इनके इस संज्ञा होती है टू डू और ये की, तो वहां पे टुनदी में टू आ गया, डुक्रिय का डू आ गया, तो जल्दबाजी में गलत हो जाएगा और हम उसका क्या कर देंगे? आदेरी टुडुआ कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसमें इसने क्या पूछा है? इए की पूछा है। इए की इस संज्ञा किससे होती है? हलंत्यम से होती है, समझ गए? हाँ, और यदि वो इसकी डू की पूछता, किसकी पूछता? डू की, तो फिर कौन सा करता? आदेरी टुडुआ सूत्र करता। समझ रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न आओ देखते हैं कौन सा। हाँ, अगला प्रश्न है अपना लोपः भवति। लोप होता है, लोप होता है। क्या होता है लोप? किसे कहते हैं लोप? बताओ मुझे, क्या होता है लोप? अगला हमारा जो प्रश्न जो है वो है लोपः भवति। लोप होता है, किस में होता है? अंतर्हितम, विकल्पम, अदर्शनम। अभाव है, अभाव का लोप होता है? नहीं, अदर्शनम लोप है। ये प्रश्न विशिष्ट तौर पे आप ध्यान रखना, लोप किसका होता है? अदर्शन का होता है। लोप का मतलब विनाश नहीं होता, खत्म करना नहीं होता। यहां हमारे लिए लोप का अर्थ है केवल केवल अदर्शन, सामने लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, गायब है। समझ रहे हैं? तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न है। इसी कड़ी में हम अगले विशिष्ट प्रश्नों के साथ में आपसे अगली कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अध्ययन करते रहें। इति शुभमस्तु। आप सभी का कल्याण हो।